हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एचटेक टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आज के इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स बहुपद करेंगे। इसमें क्या दे रखा है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है हमारे को। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल जैसे ये x है कि हाईएस्ट पावर जो है 2 है। यहाँ पर देखो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। अब ये कह रहा है कि अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, तब जो है ये होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसको हम कहते हैं सम ऑफ जीरोज। तो ये माइनस बी बाई ए होगा। कैसे होगा, माइनस बी और ए कहाँ से आए, ये देखो माइनस बी जो है माइनस बी जो है ये इसमें से कहाँ से आए हैं, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स। माइनस तो बाहर आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स के कोफिशिएंट होता है साथ वाला, लगा लो एक्स के साथ वाला। तो ये x के साथ वाला b है, देखो ठीक है। आगे है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नीचे a जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो इसके साथ ही है पड़ा, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ ही है। तो आगे इसको याद रख लेना कि अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी बाई ए होता है। और आया कहाँ से, मैंने आपको बता दिया। जो b है वो इसके साथ वाला है और a जो है वो इसके साथ वाला है। आगे नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, और ये जो है ये इक्वल है c बाई ए के। तो ये कहाँ से आए हैं, ये भी इसी तरीके से c जो है इसमें इस पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म है, और a जो है क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर के साथ वाला है। तो इसी तरीके से जब जो है क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाए तो उसमें कैसे याद रखना है आपको, अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब क्यूब वाली पोलिनोमियल आ गई और ये जीरोज हैं, तो उसमें मैंने जैसे आपको बताया था सम ऑफ जीरोज। यहाँ पर अब 3 है तो यहाँ पर 3 आएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोज हैं ये, ठीक है। ये जीरोज हैं और इनका सम है। तो ये ऊपर भी ऐसे ही था, 2 थे तो 2, वहां पर माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई कहाँ से आया, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। इसको हम वही बात जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बता रही हूँ आपको। आगे है उसमें जैसे था ना अल्फा बीटा सी बाई ए, 2 थे उसमें, तो हमने 2 का जो है प्रोडक्ट जो है सी बाई ए लिखा। यहाँ पर अब 3 है तो बारी बारी आएंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, आएगा क्या यहाँ पर सी बाई ए। आगे नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब यहाँ पर 3 है तो तीनों की प्रोडक्ट, तो वो जो है वो होगा माइनस के डी बाई ए, ठीक है। अब आगे है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, हाईएस्ट पावर जो है 2 है। इसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। जो मैंने ऊपर आपको बताया सम रिलेशनशिप, अभी उसमें जीरोज का रिलेशनशिप हमें बताना है, जैसे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। तो इसके सबसे पहले फैक्टर करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के फैक्टर करेंगे हम। तो अब यहाँ पर ये कुछ नहीं है तो 1 ले लिया, इन दोनों को गुना करेंगे क्या आएगा 8, 8 एकम 8। अब इसको ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है, -2 को 8 को 1 से गुना किया तो 8 आ गया। अब ये बीच वाले को -2 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि गुना करने पर तो 8 ही आए, और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है इसके साथ माइनस है ना, तो इसीलिए माइनस करने पर हमारे को माइनस के 2 चाहिए, ठीक है। तो अब इसके ऐसे कौन से 2 टुकड़े होंगे, देखो 4 दूनी 8 मुझे दिख रहा है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 तो आ गया। ऐसे इसके 2 टुकड़े करे मैंने। अब जो है माइनस के 4 और प्लस के 2,
प्लस के 2, तो इसके ऐसे गुना करने पर तो 8 आ गया। अब माइनस करने पर, क्योंकि माइनस के 4 और 2 हैं तो माइनस ही होगा। 4, 1 के आगे प्लस और 1 के आगे माइनस हो तो माइनस करते हैं। 4 में से 2 गए 2 और बड़े वाले के आगे माइनस है तो माइनस। तो हमें यही करना था कि ऐसे दो फैक्टर्स लेने थे, 4 और 2 लिए हमने कि गुना करने पर तो 8 ही आए और माइनस करने पर, क्योंकि कांस्टेंट वाली टर्म के साथ माइनस है, माइनस करने पर माइनस के 2 आए। तो ये हमारे को फैक्टर्स मिल गए 4 और 2। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8। ठीक है, तो इसको 4 और 2 को ऐसे लिख दिया हमने। -4 और प्लस के 2 निकले थे ना, तो ऐसे लिख दिया और दोनों के साथ x लगा दिया। अब इसमें से कॉमन लेते जाएंगे, इसमें से एक x कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा x माइनस के 4, इसमें से भी x बाहर चला जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा, यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा 2 चौके 8, 4 बच जाएगा, क्योंकि ये 2 चौके 8 होता है, इसमें से 2 बाहर आया तो यहाँ पर 4 बच गया। अब अगर ये और ये चीज़ ठीक सेम आ जाती है फिर तो ठीक है हमारा सम, नहीं तो रोंग है। तो x माइनस के 4 अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टर्म में से जब प्लस या माइनस स्टार्ट होता है तो दूसरी टर्म स्टार्ट होती है। एक ये टर्म प्लस आ गया तो ये दूसरी टर्म, इनमें से x माइनस 4 कॉमन लिया, पहली टर्म में से बचा x, फिर दूसरी टर्म में से +2, तो ये इसके फैक्टर्स निकल गए। अब इसने कहा है कि जीरोज निकालना है। जीरोज तो जो है इनको जीरो पुट, इसको x माइनस 4 को 0 रखा और x प्लस 2 को भी 0 रखा, तो 0 तो तभी निकलेंगे ना, माइनस के 4 इधर आके प्लस का 4 हो गया और प्लस के 2 था, इधर राइट हैंड साइड में लेके माइनस का 2 हो गया, तो ये हमारे जीरोज निकल गए। सबसे पहले इसने यही कहा था कि जीरोज निकालो, और इसको हम जीरोज भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन कह सकते हैं, रूट्स कह सकते हैं। अब इसने कहा है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जो मैंने अभी आपको बताया था, सम ऑफ रूट्स वाला और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला। पीछे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी और सॉल्यूशन जीरोज ये निकले थे। ठीक है, तो अब सम ऑफ जीरोज मैंने अभी आपको बताया था कि अल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू होगा माइनस के b बाई ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अब इसमें से एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं, तो 4 प्लस के बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस के 2। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि b और a कहाँ से हैं, ये b जो है, b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ, ये कोफिशिएंट ऑफ x है, x के साथ वाला माइनस के 2, और a जो है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पर 1। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर वाले साइन आएंगे, 4 माइनस के 2, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 2, यहाँ से भी 2 आया और यहाँ से भी 2 आया, तो ये सही है। ठीक है, और आगे है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, c बाई ए। अल्फा क्या है 4 और बीटा क्या है माइनस के 2, और c बाई ए, इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसी तरीके से, तो ये इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लेना। c क्या है यहाँ पर, देखो ये तो प्लस का है, ये माइनस का 8 है, c बराबर माइनस के 8 हो गया यहाँ पर। और a क्या होगा, a जो है यहाँ से ये होगा इसके साथ वाला, यानी कि 1, ax स्क्वायर 1x स्क्वायर, तो a क्या हो गया 1, यहाँ पर 1 रख दिया। इसके बाद हम देखेंगे 4 दूनी 8 माइनस के 8 और यहाँ माइनस के 8 है, तो ये इक्वल आ रहा है। अब इसमें जो हैशटैग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए थे वो करेंगे। अब यदि एक द्विघातीय बहुपद, ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था, यदि एक द्विघातीय बहुपद x स्क्वायर प्लस a प्लस के 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक -2 तथा 3 हो तो हमारे को क्या करना है, इसमें a और b की वैल्यूज निकालनी है। अब ये शून्यक वाला लगाना है, जीरोज। ठीक, मैंने पोलिनोमियल लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस के a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के b। शून्यक क्या है, शून्यक अल्फा और बीटा हम ले लेते हैं। यहाँ पर अल्फा हमने -2 को मान लिया और बीटा मैंने 3 को ले लिया, एक को अल्फा ले लिया, एक को बीटा। अब इसने कहा है कि शून्यक है ये, तो इसमें से हमारे को पता है शून्यक, मैंने अभी बताया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल होता है माइनस के b बाई ए, और अल्फा बीटा होता है c बाई ए के इक्वल। सम ऑफ जो
ज़ीरोज़ है वो ये होता है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये होता है। तो अब इसमें हम वैल्यूज़ फिल करेंगे। अल्फ़ा क्या है, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है और ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज़ फिल करेंगे। यहाँ पर वैल्यू फिल की, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा -2 है, बीटा 3 है। और यहाँ पर इसको इससे कंपेयर कर लेना आप, ax² प्लस के bx प्लस के c। तो माइनस b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस को तो माइनस रहने दो, b की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, a प्लस के 1। और a की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करो, क्या है, x² के साथ a है, x² के साथ कुछ नहीं है तो 1, तो 1 आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें करेंगे 3 में से 2 गए, 1, बड़े वाले के आगे प्लस है तो प्लस का ही, और ये माइनस के a प्लस के 1, ये सारे के आगे माइनस है। अब जो है इसको हम a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे इसके आगे माइनस था, इसको इधर और इसको इधर लिखा। ठीक है, अब इसके आगे माइनस है, माइनस को इधर ले जाएंगे, माइनस का 1 हो गया, इसके बाद प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1 हो गया। तो a की वैल्यू आ गई 1 और 1 2, दोनों माइनस के हैं तो माइनस। अब इसके बाद अल्फ़ा बीटा में हम वैल्यू फिल करेंगे, माइनस का 2 और बीटा क्या है 3, c/a। इससे कंपेयर करेंगे, c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b है, और a की वैल्यू क्या है, ये a है 1, 2 3 6 और एक के आगे माइनस है तो माइनस b की वैल्यू आ गई ये। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -2 और b की वैल्यू आ गई हमारे पास -6। तो ये जो भी है ये हमारा ऑप्शन आंसर है। a इज इक्वल टू -2 और b भी -6, दोनों माइनस वाले हैं। तो देखें कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है, -2 और -6। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर है -2 और -6। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस के d के शून्यक हैं, तो हमें ये बताना है। मैंने आपको बताया था उसमें अकेला अल्फा बीटा याद करने का तरीका, अल्फा बीटा उसमें अकेला अल्फा बीटा था तो हम क्या करते थे, c/a। अब इसमें तीनों है तो बदल बदल के गुना होंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसमें भी c/a ही आएगा। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किस में क्या आएगा, तो इसको इस तरीके से याद रख लेना, वो तो हम नहीं भूलते ना। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, तो ये इसमें तीनों है तो तीनों बदल बदल के गुना होंगे और आंसर इसका यही c/a ही आएगा। तो इसमें ये कौन सा ऑप्शन इसका आंसर है, देखेंगे हमें बताना है कि किसके बराबर है, c/a ही इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है 3rd। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।